अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे स्पेन विजिट वीज़ा की डिटेल्स करने के लिए जा रहा हूँ और स्पेसिफिकली ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, अफ़गानिस्तान, मतलब ये वाले जितने कंट्रीज़ जो हैं वो आते हैं। और इन तमाम लोगों के लिए जो ये वीडियो है मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इन तमाम के लिए ना जो स्पेन विजिट वीज़ा है उसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर वो ऐसे लोग या मतलब जो बड़े कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा स्पेन का ऑनलाइन जो ई वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अगर उनमें से कोई वॉच कर रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप ई वीज़ा स्पेन का कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसका पूरा फॉर्म, ई वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैसे आपने फिल करना है, कैसे सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग एक सेपरेट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो मैनुअली BLS में जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे और उसके अलावा सबमिशन आपने कैसे करवानी होती है। फिर इसके अलावा आपने जो इसके जो चार्जेस हैं वो कितने आपने पे करने होते हैं, एम्बेसी की फ़ीस कितनी है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में आपसे डिटेल से शेयर करूंगा। मेक श्योर करने कंप्लीट वीडियो वॉच कर लें ताकि आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ना रहे। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और उसके अलावा अगर आप अपनी फाइल भी प्रिपेयर करवाना चाहते हो, पहली मेरी देखें रिकमेंडेशन या मेरी सजेशन यही होती है कि फ़र्स्ट आप खुद कोशिश करें। ठीक है, अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर खुद से जो है वो पूरी फाइल रेडी करके आप जमा करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा आपके वीज़ा के। डेफिनेटली आप डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल के कैसा प्रोफाइल है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके वीज़ा के चांसेस जो है वो कितने होते हैं। बट अगर आप हमारी रहनुमाई लेना चाहें या वीज़ा अप्लाई करवाना चाहें, प्रोसेस करवाना चाहें, फाइल रेडी करवाना चाहें, टिकट करवाना चाहें, होटल बुकिंग करवाना चाहें, वट आप कुछ भी करवाना चाहें आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम डिटेल्स कॉन्टैक्ट के हवाले से फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टिकटॉक अकाउंट, उसके अलावा व्हाट्सएप जो चैनल का लिंक, मेरा नंबर, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप चलते हैं, सबसे पहले जो स्पेन का आपने अप्लाई करना होता है वो मैनुअली अप्लाई करना होता है। पहले ये चीज़ समझ लें कि फ्रेश पासपोर्ट पे आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। मतलब ये नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में वीज़ाज लग भी जाते हैं, बट रिकमेंडेशन ये है कि आपकी अगर 1-2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आप अप्लाई कर लें, तो उसमें मैक्सिमम चांसेस होंगे वीज़ा ग्रांट होने के। ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 18, 20, 22, 23 लाख रुपए के अराउंड होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई करें। कम है तो ना करें अप्लाई, ठीक है, क्योंकि चांसेस फिर कम होंगे। क्योंकि आपके ये जो जॉब बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, मतलब ये जो आपकी टाइज हैं होम कंट्रीज के साथ, फिर आपकी जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होंगी तो वीज़ा लगने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। ये कभी भी नहीं होता कि यार नहीं वीज़ा ही नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं करते। हम दिन में कितनी फाइल्स डिफरेंट कंट्रीज़ की सबमिट करवाते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि विजिट वीज़ा 100% होता है, क्योंकि नहीं होता, हमारे हाथ में भी नहीं होता, ना ही आप खुद अप्लाई करें तब आपके हाथ में भी नहीं होगा। आपने तो जाकर एम्बेसी में सबमिट करवा देनी है अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल। जो लास्ट डिसीजन होता है वो एम्बेसी का होता है, वीज़ा अप्रूव्ड और रिफ्यूज वट एवर जो भी हो। ठीक है, हाँ, आपके अपने एंड से ही होना चाहिए कि आप डॉक्यूमेंटेशन ऐसी करें कि उसमें मैक्सिमम चांसेस हो, आपको रिग्रेट ना हो कि यार आपने कोई इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाए हैं या आपने कोई फाइल अच्छी से प्रिपेयर नहीं की है वो ना, तो मेक श्योर करें। उसके अलावा इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और 2 कंट्रीज़ की जब अप्लाई करें, आपकी जो क्या कहते हैं अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, उसमें जितना बैलेंस होना चाहिए वो भी मेंशन कर दिए। थर्ड, इसके अलावा जॉब या बिजनेस जो करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें NOC है, ज्वाइनिंग लेटर है आपका, और उसके अलावा जो आपकी लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स होती हैं जिस भी कंपनी में या जिस भी आप काम करें वो चाहिए होती हैं, वो आप साथ अटैच करेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका NTN है, FBR का सर्टिफिकेट है, आपकी 2 साल की रिटर्न है, जिस तरह अभी 2026 चल रहा है तो 25 और 24 के साथ में अटैच कर दे रिटर्न, तो आप के ये बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स। हाँ, अगर आपके पास अपना जो बिजनेस का लेटर हेड है, कंपनी के और कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चैम्बर का अगर आपके पास मेंबर है, अगर आप मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपके पास वो भी है तो वो भी अटैच कर दें, तो ये चीज़ें प्लस पॉइंट होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, वट जो भी है, ठीक है, अगर आपके नाम पर है तो ज़रूर साथ में अटैच कर दें। ये आपकी मतलब होम टाइज़ जो हैं वो कह लें होती हैं, पाकिस्तान के साथ जो टाइज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग शो करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो इसमें चांसेस और ज़्यादा मैक्सिमम होंगे। अगर हैं तो लगा दीजिए, नहीं है तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी पासपोर्ट की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड और ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं FRC MRC वगैरह वो चलते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो स्पेन का है
वो फिलअप करना होता है। अगर आपको नहीं मिलता है, वैसे तो वहाँ पर एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपसे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं और उसको फिल कर सकते हैं। और एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर इंशाल्लाह बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो जाएगी मुझे पता है, तो आपके लिए वॉच करना भी मुश्किल होगा। तो एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा जिसमें आपसे मैं डिटेल्स शेयर करूँगा कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मैनुअली उसको कैसे फिलअप करें, या उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने फिल करनी है। तो उस हवाले से भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब एप्लीकेशन के फॉर्म आपने फिल कर दिया, उसके साथ आपको एक चाहिए होता है कवर लेटर। कवर लेटर आपने अच्छा सा प्रोफेशनल सा बना लेना है, ठीक है। और कवर लेटर के बाद आपको चाहिए होता है एक ट्रैवल प्लान, ट्रैवल प्लान के बाद चाहिए होता है आपको एक होटल बुकिंग और एक जो टिकट है, ये डमी चाहिए होती हैं। उसके बाद आपको स्पेन के लिए या शेंजन जोन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए होती है। उसकी जो फीस है, यानी जो वहाँ से कटिंग होती है, वो 2000 के अराउंड जो है वो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस बन जाती है। जो आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस है वो है आपकी 90 यूरोज़, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 28-29 हज़ार रुपये के अराउंड PKR में, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें एक और चीज़ है अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि सम टाइम अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती। अब जिस तरह अगर हम, क्योंकि हमारा ये बिज़नेस है, तो हम अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हम खुद से बैठ के अपॉइंटमेंट कभी भी नहीं लेंगे। जस्ट हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं, किसी भी कंट्री अपॉइंटमेंट है, USA की है, इसकी इटली की है, या शेंजन जोन में किसी भी कंट्री की है, स्पेन की है, नीदरलैंड की है, मतलब किसी भी कंट्री की जो अपॉइंटमेंट है वो हम खुद नहीं लेते, वो हम वेंडर से परचेज करते हैं। क्योंकि वेंडर्स होते हैं, उन्होंने उनका काम ही पूरा दिन अपॉइंटमेंट्स लेना होता है। अगर आप खुद से अपना वीज़ा प्रोसेस करते हैं फिर तो आपके लिए इशू नहीं है, आप पूरा दिन बैठ के या रात में किसी टाइम पे बैठ के, अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है तो आप उस टाइम जो है बैठ के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट हमारे पास तो इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम नहीं होता कि हम पूरा दिन बैठ के एक अपॉइंटमेंट के लिए बैठे रहें। तो ये चीज़ है, हमने जो अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो हमने परचेज करनी होती है वेंडर्स के थ्रू, तो उसके हम चार्जेस लेते हैं। अगर आप खुद से लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो अपॉइंटमेंट के चार्जेस नॉमिनल से होते हैं वही आपके लगेंगे, इसके अलावा कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। तो ये चीज़, फिर उसके अलावा साथ में सर्विस चार्जेस जो BLS के होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अब ये सारी फाइल आपने क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद BLS जो है वहाँ पर जाना है, और वहाँ जाकर अपनी जो जितने डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर किए हुए हैं, पूरी फाइल रेडी की हुई है, वहाँ जाकर आपने सबमिट करवा देनी है, ठीक हो गया। और विद इन अ मंथ, और मैक्सिमम अगर टाइम लगे तो 45 डेज़ के अंदर अंदर आपका डिसीजन, वीज़ा अप्रूव्ड और रिफ्यूज वट एवर जो भी होता है वो आपको आ जाता है। और याद रहे कि इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं ना तो आपका जो पासपोर्ट है वो भी होल्ड होता है, ठीक है। यानी वो एम्बेसी अपने पास पासपोर्ट भी रखती है, क्योंकि ये स्टिकर वीज़ा होता है, तो अगर वीज़ा लगता है, अप्रूव्ड होता है, तो वो स्टिकर लगा के आपको पासपोर्ट रिटर्न करते हैं यानी। और अगर वीज़ा रिफ्यूज होता है तो फिर ये है कि साथ में एक रिफ्यूज़ल लेटर आपको दे दिया जाता है। तो ये इसकी जो टोटल कह लें कि डिटेल्स थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो मेक श्योर करें ज़रूर, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर लें, एक दफ़ा सुन लें, या अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स को पहले प्रिपेयर कर लें। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें तो उसके बाद आप अप्लाई करें। और हाँ, रहनुमाई अगर आपको किसी किस्म की चाहिए हो तो देखें, मशवरा देने के कोई पैसे नहीं है, और मतलब देखें एक चीज़ सुन्नत है, और मुझे खुशी होती है अगर मैं किसी को अच्छा मशवरा दूंगा तो मेरे अगर किसी मेरी कोई बात बताने से, मेरी रहनुमाई करने से आपका कोई काम हो जाता है तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी, ठीक है। तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा, वैसे तो देखें आप अगर हमसे प्रोसेस करवाना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू, बट मैं अगेन फिर ये कहता हूँ, मेरी प्रेफरेंस ये होती है, मैं अपनी तरफ से जो मोटिवेट करता हूँ वो यही करता हूँ, अप्रिशिएट इस चीज़ पे करता हूँ। अगर आप खुद लोग अप्लाई करें तो ये अच्छी बात है, ज़रूर करें। और मैं इसीलिए ये वीडियोज़ अपलोड करता हूँ ताकि आपकी रहनुमाई कर सकूँ, और आप खुद से अगर घर बैठे अप्लाई करना चाहें तो आप इन वीडियोज़ को वॉच करते हुए कर लें। बाकी कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से गाइड भी कर दूँगा, नो इशू एट ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।